आज के 3 साल पहले हमारे रिलेशन की एक लड़की थी जी। रिया कुमारी जी। ग्राम उसका कटार है, बढ़िया मतलब ढेरी की रहने वाली है, रोहतास ढेरी कटार गांव है वो जी। तो हमारी रिलेशन में ही थी। तो आज के 3 साल पहले उसके साथ हमारा बातचीत हुआ, फ़ोन पे हुआ, किसी गार्जियन से बात करते थे वहाँ। जी। तो एक दिन अचानक फ़ोन उठा ली। जी। फ़ोन उठाने के बाद फिर बात हुआ, फिर नंबर ली हमारा, फिर अपने घर के मोबाइल से हमको कॉल की, फिर बोली कि हम आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जी। तो कुछ दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन बात करने के बाद हमको लगा कि नहीं, लड़की ठीक है, शादी हमको भी कर लेना चाहिए। जी। तो फिर हम बोले उसके घर में कि हमको इस लड़की से शादी करना है, आप लोग तैयार हो तो बोलिए। लेकिन उसके बाद ये लोग तैयार हुआ नहीं, रेडी नहीं हुआ। लड़की फिर बोली कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं, आप आइए, हमको लेकर जाइए। हम गोवा में रहते हैं 10-12 साल से, जी। हम वही काम करते हैं। जिस समय हम बात करते थे उसके साथ, उस समय हम गोवा में ही थे। फिर गोवा से हम इसको लेने आए, डेरी गए, लड़की को वहाँ से हम लिए, लड़की को फिर हम गोवा ले गए। 2 महीना हम गोवा में रखे इसको अपने पास। 2 महीना गोवा में रखे हम लोग। 2 महीना रहने के बाद एग्रीमेंट एक छोटा सा किए। कोर्ट मैरिज नहीं कर पाए क्योंकि हमारा आधार कार्ड गोवा का था और उसका बिहार का था। जी। तो हम उसके साथ रजिस्ट्री नहीं कर पाए शादी का, कोर्ट मैरिज नहीं कर पाए। लेकिन एफिडेविट कराए थे हम, मतलब एग्रीमेंट कराए थे कि हम लोग आगे चल के शादी करेंगे और अभी हम लोग करना चाहते हैं। जी। फिर मेरे भैया भाभी हम और वो 2 महीना साथ में रहे वहाँ अच्छे से। फिर उसका घर वाला सब लोग मान गया कि भाई अब जब तुम लोग को साथ में रहना ही है तो आप लोग घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर से गांव से अच्छे से शादी करेंगे। लड़की के परिजन मतलब? हाँ, लड़की के परिवार वाले लोग। फिर लड़की का भाई आया लड़की को लेने, तो लड़की को हम बोले कि ठीक है जाओ तुम। लड़की का भाई वहाँ से उसको लेके चला गया। आप वहीं रह गए? हम गोवा में ही रह गए जी। क्योंकि अचानक शादी नहीं करना था। सोचे थे कि नवंबर नहीं तो फरवरी में करेंगे। फिर लड़की से हम 6 साल में एक बार, 1.5 साल में एक बार हमेशा मिलने जाते थे। जी। लड़की का डिमांड था, लड़की के माँ बाप का भी था कि भाई अच्छे से शादी हो, गहना थोड़ा आप चढ़ाइए, अच्छा लव मैरिज ही है लेकिन आप 7-8 लाख का गहना चढ़ाइए, जी। बारात अच्छे से लेके आइए, घर भी आपका होना चाहिए अच्छा सब। तो हम हमारा घर रहने के बाद भी हम अलग घर बना रहे थे शादी के लिए ही। फिर 2 साल चलता रहा। हम उसके घर 1-2 बार गए, कभी कभी होटल में भी आती थी मिलने वहाँ ढेरी में। जी। फिर क्या हुआ, फिर हम जब शादी करने के मूड से, फिर हम जब 1-1.5 साल के बाद गए, 2 साल के बाद, जब 2 साल के बाद घर गए जी। तो हमारे पास कुछ पैसा पड़ा था। हम सोच रहे थे कि उसका हम ज़मीन ले ले, जी। हाँ, या कुछ और करे उस पैसे से। तो लड़की वाला बोली, लड़की की माँ बोली कि आप अभी पैसा जो है हमको दे दीजिए, हमको ज़रूरत है। जी। शादी के टाइम अगर चाहिए तो उसी पैसे से आप गहना बना लीजिएगा, नहीं तो हम लोग बना देंगे और आपको दे देंगे, पैसा रिटर्न कर देंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, हम अब पैसा देखिए आपको बता रहे हैं, पैसा हम दिए हैं जुलाई 21, 22, 23, 24 को हम 1-1 लाख रुपया रिया कुमारी के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। 5 लाख रुपया पहले जी। 2024 में। फिर हम ट्रांसफ़र किए हैं उसकी माँ को, ये आप देख सकते हैं। हाँ। जो है ना, हाँ, उसकी माँ को हम ट्रांसफ़र किए हैं 21 अक्टूबर 2024। ये 1 लाख, फिर ये हुआ 22 अक्टूबर 2024 90,000, 90,000। जी। और भी हमारे पास स्क्रीनशॉट सब है। हम जब पैसा दे दिए तो फिर हम जब घर बनाने लगे तो हम उस समय हमको पैसा का थोड़ा ज़रूरत पड़ा कि भाई अगर हमारा इतना पैसा है तो आप हमको दीजिए। दीजिए। तो ये लोग धीरे धीरे बात को फिर अटकाने लगा कि आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, बहाना बनाने लगा। जी। जबकि लड़की को हम लगातार 3 साल से हम पैसा बहुत ट्रांसफ़र किए हैं क्योंकि उसको हम अपना बीवी समझ के रखते थे। जी। हम जब तुम्हारे साथ हम 2 महीना गोवा में रहे हैं, हम जब मन तुमसे मिल सकते हैं,
होटल में, तुम्हारे घर में, तो तुम मेरे परिवार जैसी थी। जी। उसको हम हमेशा पैसा देते रहे, उसको हम हर महीना 4,000 5,000 देते रहते थे। लेकिन जब ये वाला मोटा पैसा जब हम उससे पूछे कि भाई अब हमको थोड़ा काम है, हमको हमारा पैसा लौटा दो, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे थे, अगर 7-8 लाख है तो उसमें से हमको फ़िलहाल 2 लाख रुपया दे दो, हमको काम है। ये लड़की बहाना बनाने लगी। फिर 2 महीना 3 महीना 4 महीना करते करते आज के 5 दिन पहले जब जोर हम लगाए, बहुत हम डांटने लगे, गाली वाली दिए भी, हम झूठ नहीं बोलेंगे, गाली भी दिए, सब किए कि भाई क्यों तुम लोग मेरा पैसा क्या कि बताओ। तो ये लोग अब बोलने लगा कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे और आपका पैसा हम देंगे, लेकिन कब देंगे वो नहीं पता है। तो आप जब हमारे साथ 3 साल रह के आपको हर महीना हम 4,000 5,000 डालते थे, आप सडनली जब हम पैसा आपको इतना इतना दिए, आप अचानक हम आपसे पैसा मांगे तो आप पलट गई कि हम आपसे शादी नहीं करेंगे। तो जब आप हमसे शादी नहीं करेंगी तो पैसा हमारा रख के आप कर क्या रही हैं? या तो हमारा पैसा दीजिए या तो हमसे शादी कीजिए। आप हमसे जब शादी नहीं करेंगी तो हम 6 महीना साल भर क्यों रुकेंगे? आपको तो पहले हम 3 साल कंटिन्यू आपको हम खर्चा देते गए, सब चलाते गए, लेकिन फिर भी आज आपके मन में हमारे लिए कुछ भी नहीं रहेगा। जब सिर्फ 4 दिन 5 दिन के लिए जब आप सोच रही है कि नहीं ये हमको 3 महीने से पैसा मांग रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो हम तो अपना पैसा ना मांग रहे हैं जी। हम तो आपसे कर्जा नहीं लिए थे, ये तो हमारा पैसा है। और इसमें सब शामिल है, इसमें उसकी माँ शामिल है, पूरा माँ जिम्मेदार है, उसकी बहन है, बहन का ससुराल हाजीपुर है, उसका हस्बैंड पुलिस में है, दिव्य प्रकाश सिंह नाम है वो आदमी का, पुलिस में है। तो अभी वही दिव्य प्रकाश का भाई हरिओम सिंह वही शादी लगवा रहा है लड़की का। उन लोग को नहीं पता है कि ये लड़की 3 साल से हमारे साथ है और अभी 5 दिन पहले सिर्फ ये हमको धोखा दिए। परिजन को सब पता था, परिजन फैमिली के परमिशन के बाद ही हम लड़की को भेजे थे वहाँ से। फैमिली बोला कि ठीक है हम आप लोग का शादी करा देंगे, इसके बाद ही हम लड़की को भेजे हैं। तो हम लोग भी सोचे कि नहीं लड़की का अभी उम्र कम है, 19 साल है, सोचे कि नहीं थोड़ा 1-2 साल के बाद ही शादी करेंगे जी। और हम भी उस समय नया एज के थे, हमारा माँ बाप है नहीं, तो हमको सब कुछ खुद से करना पड़ता है, खुद से घर बनाना है, खुद से शादी करना है, खुद से सब करना है। तो हम भी थोड़ा टाइम चाहते थे कि चलो जब अच्छे से शादी करना है तो 1-2 साल बाद ही करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको नहीं पता था कि ये लोग हमारे साथ इतना बड़ा चीट करेगा। हमारे पास सब है, प्रूफ है, हम पैसा कब डाले हैं, क्या किए हैं, हमारे पास सब है। आपको चाहिए, आपको हम फ़ोटो दिखाते हैं। ये लड़की गोवा में भी रही है हमारे साथ, 2 महीना गोवा में रही है। 2 महीना गोवा में रहने के बाद उसका भाई आया, वहाँ लेके गया। देखिए आपको दिखाते हैं हम, कैमरे की तरफ देखिए, यहाँ ये हो गया आपका सब। देखिए ये सब गोवा का फ़ोटो है, ये देखिए ये गोवा में साथ में, ये गोवा का ही फ़ोटो है। ये डिहरी का फ़ोटो है, डिहरी होटल का फ़ोटो है, आज के 6-7 महीना पहले का, शायद 4 महीना पहले का फ़ोटो है ये। तो हमेशा हम मिलते रहते थे उससे, और बात तो हमेशा होता था, पूरे परिवार के साथ होता था, उसकी मामी के साथ, मौसी के साथ, सबके साथ हम बात करते थे। हम चाहते हैं या तो ये लोग हमको 10 दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा लौटाए जी। या तो हमसे शादी करें। अब मुकर जाते हैं तो क्या कीजिए? मुकर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे, केस फाइल करेंगे। हम केस फाइल करेंगे, हम लड़की के ऊपर तो करेंगे, माँ के ऊपर भी करेंगे और उसकी बहन के ऊपर भी करेंगे, क्योंकि बहन को सब कुछ पता होने के बाद भी और उसके जीजा को सब कुछ पता होने के बाद भी, दिव्य प्रकाश सिंह पहले वो बीएमपी कैंप डिहरी में ही नौकरी करते थे, वो बिहार पुलिस में है, तो सब कुछ उनको पता होने के बाद भी वो अब किसी और से शादी क्यों लगा रहे हैं? जब हमारे साथ 3 साल से लड़की है, रिश्ता सेट है, तय था सब, हम जब पैसा दे रखे हैं उसको, हमसे पैसा ले चुकी है, तो आप शादी क्यों करा रहे हैं उसके साथ? किसी और के साथ अब शादी क्यों करा रहे हैं? इसका मतलब आप लोग सब मिलकर फ्रॉड कर रहे हैं हमारे साथ। आप भी कुछ पैसा खाए हैं, तभी तो सब लोग मिलकर उसका शादी कहीं और करा रहे हैं। तो हम तो केस दिव्य प्रकाश सिंह के ऊपर भी करेंगे, उसकी बीवी प्रिया पे भी करेंगे, लड़की के भी करेंगे, लड़की के माँ पे भी करेंगे, केस फाइल करेंगे और हम जोर शोर से लड़ेंगे। आज हम अपने जगह पे हम इंटरव्यू दे रहे हैं, कल हम डिहरी जाके देंगे, परसों सासाराम में देंगे, ज़रूरत पड़े तो हम हाजीपुर जाएंगे।
ज़रूरत पड़े तो पटना भी जाएंगे हम, लेकिन हम लड़ेंगे कि ये लोग धोखा दिया है। और ऐसे धोखेबाज लड़की अगर हमारे लिए अच्छी नहीं हुई, जो कि हम इतने 3 साल से उसको पैसा देते रहे, शादी से पहले हम इतना मोटा मोटा 7-8 लाख रुपए दिए, हमारी नहीं तो तुम्हारी क्या होगी।